हेलो गुड मॉर्निंग। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने जा रहा है। इससे पहले जो पार्ट 4 प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन नहीं देख पाए तो उसको आप सबसे पहले देख लेंगे, क्योंकि उस टॉपिक में हमने बहुत सारा टॉपिक बता दिया था और एनसीईआरटी क्वेश्चन भी हम लोग डील किए थे, है ना। क्या होता है ग्रुप्स प्रोसेस, क्या होता है ना, फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होता है, स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होता है ना, हुंस-स्टिकर रिएक्शन क्या होता है। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन था जो नेम रिएक्शन के रूप में एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। उसी के बाद हम बात करने की कोशिश करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का केमिकल रिएक्शन क्या क्या होता है, किस टाइप का, ठीक है। तो ये बढ़िया, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने जा रहा है आपके लिए। और इसके बाद फिर से हम लोग एनसीईआरटी का प्रॉब्लम डील करेंगे। इससे पहले आप शुरू से अंत तक ये वीडियो को देखेंगे, देखिए मजा आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन इजी वे में किस तरह से बन जाता है, बशर्ते ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। चलिए हम बात करने की कोशिश करेंगे सबसे पहले केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन में। सबसे पहले बात करने की कोशिश करेंगे एनएसआर का, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है सिंपल नेगेटिव चार्ज। वैसे स्पीसीज जिसके सर पर नेगेटिव आयन हो न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, मतलब न्यूक्लियस लविंग इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन मैकेनिज्म, है ना। इसे बताए थे सिंपल नेगेटिव चार्ज स्पीसीज को हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेस कर देना। रिएक्शन आपको पता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसे सपोज दैट कि अगर आपको एक न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है, ठीक है, अगर आपका एक न्यूक्लियोफाइल दिया है और यहाँ पे अगर मान लेते हैं कार्बन 4 बॉन्ड आपको पता है बनाता है, यहाँ पे कोई हेलोजन ग्रुप है, ठीक है, या सिंपल यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे इस टाइप का दिया हुआ, यहाँ पे क्या है? हेलोजन ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या बनने जा रहा है? देखिए कार्बन और हेलोजन, हेलोजन पर पार्शियली नेगेटिव चढ़ेगा, हेलोजन नेगेटिव होता है ना, और यहाँ पे क्या होगा? पार्शियली पॉजिटिव। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इसको जाके डिस्प्लेस कर देगा। क्या बनने जा रहा है? देखिए भाई, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल आ गया, है ना, यहाँ से हेलोजन ग्रुप जो बाहर निकल गया। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया और मैंने फाइनल प्रोडक्ट अलग टाइप का प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। तो इस टाइप के रिएक्शन का नाम होता है एनएसआर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो अभी हम जितने सारे रिएक्शन बात करेंगे इसी टाइप का रिएक्शन की बात करेंगे। चलिए हम देखने की कोशिश करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। चलिए तो हेलो एल्केन हेलोनिस का केमिकल प्रॉपर्टीज, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए सपोज दैट आपके पास एक इथाइल है ना, ब्रोमाइड है, जिसे मान लेते हैं क्या CH3 और क्या है Br है, ठीक है, CH3Br। इसको हम लोग कह सकते हैं ब्रोमोमीथेन। ब्रोमोमीथेन अगर बात करते हैं ब्रोमोमीथेन का, तो ये अल्काइल हैलाइड है। इसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? तो सिंपल, अगर हम इसको एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करते हैं, है ना, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करते हैं, तो क्या होगा? ये टूटेगा K पर प्लस और OH पर माइनस, ये टूटेगा CH3 पर, है ना, प्लस, और ये ब्रोमीन पर माइनस, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहां से Br माइनस और K प्लस, KBr बाहर निकल जाएगा और क्या बनने जा रहा है भाई? तो CH3OH, ठीक है। तो ब्रोमोमीथेन से है ना मिथाइल अल्कोहल बन गया, मिथाइल ब्रोमाइड से मिथाइल अल्कोहल बन गया, है ना। यहाँ क्या देख रहे हैं? ये Br ग्रुप न्यूक्लियोफाइल था, ये OH ग्रुप न्यूक्लियोफाइल था, ये क्या हुआ? OH ग्रुप एक न्यूक्लियोफाइल आया और दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटा दिया और ये OH ग्रुप यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है। और यहाँ से K प्लस और Br माइनस मिलकर क्या बाहर निकल गया? KBr बाहर निकल गया। तो इसको हम लोग कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो इस टाइप के रिएक्शन बहुत सारे रिएक्शन है जो शो करते हैं। कौन कौन सा रिएक्शन है? हेलो एल्केन शो करता है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले बात करने की कोशिश करेंगे अल्काइल हैलाइड लेंगे, जैसे मान लेते हैं C2H5Br, इसको हम लोग कह सकते हैं इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोइथेन। क्या करेंगे भाई? थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि अगर हम इसको किसके साथ रिएक्शन करवाने की कोशिश करेंगे? एक्वस, एक ही को मतलब एक्वस, है ना, वाटर मीडियम। यहाँ एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये टूटेगा K पर प्लस और OH पर माइनस, ये टूटेगा C2H5 पर प्लस Br पर माइनस, तो ये K प्लस और Br माइनस, है ना, ये Br माइनस K प्लस मिल करके बाहर निकल जाएगा KBr, ये OH ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा? C2H5OH, ठीक है। इसका नाम आपको पता है इथाइल अल्कोहल होता है, ठीक है। इसी टाइप का अगर हम लोग यहाँ यूज करते हैं एक्वस NaOH, एक्वस वाटर मीडियम में, ये टूटेगा Na प्लस और OH माइनस, यहाँ से Na प्लस
और बी आर माइनस, बाहर निकल जाएगा, बाहर मतलब माइनस NaBr बाहर निकल गया, और ये OH ग्रुप, ये OH ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा C2H5 और क्या OH, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो C2H5Br अगर ये एक्वस KOH रहे, एक्वस NaOH रहे, तो क्या होगा KBr बाहर निकल जाएगा और ये OH ग्रुप जुड़ जाएगा, NaBr बाहर निकल जाएगा, OH ग्रुप यहाँ से क्या होगा जुड़ जाएगा और इस टाइप का प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे, देखिए तो अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं, अमोनिया अगर इसको हम लोग अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा दें NH3 के साथ, ठीक है, तो ये NH3 किस तरह से टूट सकता है, इसको लिख सकते हैं HNH2, ये टूटेगा H पर प्लस NH2 पर माइनस। ठीक है, तो यहाँ से H प्लस और ये Br, H प्लस और ये Br माइनस मिलकर के बाहर निकल जाएगा HBr, ये NH2 ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा C2H5NH2। ठीक है, एक डिग्री अमीन बन गया इथाइल अमीन। अब फिर से अगर हम लोग मान लेते हैं कि C2H5Br से रिएक्शन करवा दो, ये एक डिग्री अमीन है, फिर से किसके साथ रिएक्शन करवा दो C2H5 और Br के साथ, यहाँ देखो दो हाइड्रोजन है, फिर से यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक Br मिलकर के बाहर निकल जाएगा क्या भाई, तो HBr, एक हाइड्रोजन एक Br, HBr बाहर निकल गया और यहाँ क्या बन गया C2H5NH और एक हाइड्रोजन है ना हटा सो और ये C2H5, देखिए तो इथाइल इथाइल एमीन, ये दो डिग्री एमीन बन गया। फिर से हम लोग क्या करने की कोशिश करेंगे, अगर फिर से एक बार C2H5 और Br के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये हाइड्रोजन और ये Br, H प्लस और Br माइनस, HBr बाहर निकल गया और ये अल्काइल ग्रुप यहाँ जुड़ गया, क्या बन गया C2H5N, C2H5 यहाँ भी C2H5, मतलब 3 डिग्री एमीन बन गया। ठीक है, तो इस टाइप का केमिकल प्रॉपर्टीज होता है कि इथाइल अल्कोहल को अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे तो हम लोग का एमीन बनेगा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। और इस टाइप के रिएक्शन का एक स्पेशल नाम होता है जिसका नाम होता है हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन, अमोनोलाइसिस रिएक्शन। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन क्या होता है, तो सिंपल सी बात कि व्हेन अल्काइल हाइड्राइड इज ट्रीटेड विद अमोनिया, है ना, देन दे फॉर्म्स 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स, है ना, रिस्पेक्टिवली। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज द क्या हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अगला रिएक्शन की अगर बात करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। देखिए टॉपिक, अगर बाय द वे आपके पास C2H5 और Br है, इथाइल ब्रोमाइड है, ठीक है, और इसको आप क्या करेंगे KCN के साथ रिएक्शन करवा दो, KCN के साथ, तो यहाँ टूटेगा K पर प्लस और Cn पर माइनस, और यहाँ C2H5 पर प्लस और Br पर माइनस, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज पार्शियली नेगेटिव करेंगे ना, K प्लस और Br माइनस यहाँ से हट जाएगा KBr, और ये Cn ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा C2H5 और Cn, C2H5Cn, है ना, इस टाइप का साइनाइड ग्रुप बन गया। लेकिन ध्यान रखना कि अगर यही यहाँ पे C2H5 और Br दे दिया जाए और KCN के जगह पर अगर आपका AgCN दे दिया जाए, है ना, सिल्वर नाइट्राइड, है ना, तो यहाँ से क्या होगा, ये AgBr तो बाहर निकलेगा, Ag और Br, AgBr तो बाहर निकलेगा, लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ Cn नहीं बनेगा, C2H5Cn ये नहीं बनेगा, साइनाइड नहीं बनेगा, यहाँ पे नाइट्राइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, देखो तो C2H5 तो रहेगा, है ना, C2H5 रहेगा, Cn ना बनकर के NC बनेगा, और NC को हम लोग आइसोसाइनाइड कहते हैं, आइसोसाइनाइड। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में रिएक्शन मैकेनिज्म बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो KCN होता है वो एक तरह से एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है ना, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे एक तरह से आयनिक कंपाउंड होता है। KCN जो होता है वो आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, लेकिन AgCN जो होता है वो कोवैलेंट कंपाउंड होता है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे पूरा डिटेल, बस आप ये ध्यान रखिए KCN आयनिक कंपाउंड होता है, ये कोवैलेंट कंपाउंड होता है, जिसके कारण से KCN दिया रहेगा तो KBr बाहर तो निकल जाएगा और Cn ग्रुप जुड़ेगा, लेकिन AgCN रहेगा तो AgBr बाहर निकलेगा और NC ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग साइनाइड कहेंगे, तो इसको कहेंगे आइसोसाइनाइड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इस टाइप के जो न्यूक्लियोफाइल होता है, जैसे Cn भी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे Ag प्लस और Cn माइनस यहाँ न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है।
चलिए तो हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे अगला रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन है ना। तो बात करने की कोशिश करेंगे C2H5Br, इथाइल ब्रोमाइड है। अगर इसको हम लोग अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा दें NH3 के साथ, ठीक है, तो ये NH3 किस तरह से टूट सकता है भाई, इसको लिख सकते हैं HNH2, ये टूटेगा H पर प्लस NH2 पर माइनस, ठीक है। तो यहाँ से H प्लस और ये Br, H प्लस और ये Br माइनस मिलकर के बाहर निकल जाएगा HBr, ये NH2 ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा C2H5NH2, ठीक है। 1 डिग्री एमीन बन गया, इथाइल एमीन। अब फिर से अगर हम लोग मान लेते हैं कि C2H5Br से रिएक्शन करवा दो, ये 1 डिग्री एमीन है, फिर से किसके साथ रिएक्शन करवा दो, C2H5 और Br के साथ। यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन है, फिर से यहाँ से 1 हाइड्रोजन और 1 Br मिलकर के बाहर निकल जाएगा क्या भाई, तो HBr, 1 हाइड्रोजन 1 Br, HBr बाहर निकल गया और यहाँ क्या बन गया C2H5NH और 1 हाइड्रोजन है ना हटा सो और ये C2H5, देखिए तो इथाइल इथाइल एमीन, ये 2 डिग्री एमीन बन गया। फिर से हम लोग क्या करने की कोशिश करेंगे, अगर फिर से एक बार C2H5 और Br के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये हाइड्रोजन और ये Br, H प्लस और Br माइनस, HBr बाहर निकल गया और ये अल्काइल ग्रुप यहाँ जुड़ गया, क्या बन गया C2H5N, C2H5 यहाँ भी C2H5, मतलब 3 डिग्री एमीन बन गया, ठीक है। तो इस टाइप का केमिकल प्रॉपर्टीज होता है कि इथाइल अल्कोहल को अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे तो हम लोग का एमीन बनेगा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। और इस टाइप के रिएक्शन का एक स्पेशल नाम होता है जिसका नाम होता है हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन, अमोनोलाइसिस रिएक्शन, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन क्या होता है। तो सिंपल सी बात कि व्हेन अल्काइल लेड इज ट्रीटेड विद अमोनिया, है ना, देन दे फॉर्म्स 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स, है ना, रिस्पेक्टिवली। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज द क्या, हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट अगला रिएक्शन की अगर बात करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, देखिएगा टॉपिक। अगर बाय द वे आपके पास C2H5 और Br है, इथाइल ब्रोमाइड है, ठीक है, और इसको आप क्या करेंगे, KCN के साथ रिएक्शन करवा दो, KCN के साथ। तो यहाँ टूटेगा K पर प्लस और Cn पर माइनस, और यहाँ C2H5 पर प्लस और Br पर माइनस, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज पार्शियली नेगेटिव रहेगा ना, तो K प्लस और Br माइनस यहाँ से हट जाएगा KBr, और ये Cn ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा, C2H5 और Cn, C2H5Cn, है ना, इस टाइप का साइनाइड ग्रुप बन गया। लेकिन ध्यान रखना कि अगर यही यहाँ पे C2H5 और Br दे दिया जाए और KCN के जगह पर अगर आपका AgCN दे दिया जाए, है ना, सिल्वर नाइट्राइड, है ना, तो यहाँ से क्या होगा, ये AgBr तो बाहर निकलेगा, Ag और Br, AgBr तो बाहर निकलेगा, लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ Cn नहीं बनेगा, C2H5Cn ये नहीं बनेगा, साइनाइड नहीं बनेगा, यहाँ पे नाइट्राइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, देखो तो C2H5 तो रहेगा, है ना, C2H5 रहेगा, Cn ना बनकर के Nc बनेगा, और Nc को हम लोग आइसोसाइनाइड करते हैं, आइसोसाइनाइड। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में रिएक्शन मैकेनिज्म बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो KCN होता है वो एक तरह से एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है ना, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे एक तरह से ये आयनिक कंपाउंड होता है। KCN जो होता है वो आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, लेकिन AgCN जो होता है वो कोवेलेंट कंपाउंड होता है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे पूरा डिटेल, बस आप ये ध्यान रखिए KCN आयनिक कंपाउंड होता है, ये कोवेलेंट कंपाउंड होता है, जिसके कारण से KCN दिया रहेगा तो KBr बाहर तो निकल जाएगा और Cn ग्रुप जुड़ेगा, लेकिन AgCN रहेगा तो AgBr बाहर निकलेगा और Nc ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग साइनाइड कहेंगे, तो इसको कहेंगे आइसोसाइनाइड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इस टाइप के जो न्यूक्लियोफाइल होता है, जैसे Cn भी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे Ag प्लस और Cn माइनस यहाँ न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है ना। तो हम चर्चा ये कर रहे थे कि अगर C2H5Br KCN के साथ रहे तो KBr बाहर निकल जाएगा, Cn ग्रुप आएगा साइनाइड। वही अगर AgCN है तो AgBr बाहर निकल जाएगा, Cn ना करके Nc आएगा, ये गलत है, Nc आएगा आइसोसाइनाइड। ऐसा क्यों होता है, तो सिंपल कि ये कोवेलेंट कंपाउंड होता है जबकि ये आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बस सकते आप ध्यान रखेंगे कि ये आयनिक कंपाउंड होता है, ये क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड। दिस इज आयनिक कंपाउंड, दिस इज क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड। यहाँ पे जो होता है कार्बन के साथ ये कार्बन ग्रुप जो होता है बॉन्ड अटैच है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कार्बन के साथ नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड अटैच है। तो इस टाइप के ग्रुप जो दोनों तरीका से अपना क्या कर सकता है, लिंक कर सकता है, जुड़ सकता है,
तो इस टाइप के जो ग्रुप होता है उसको हम लोग कहते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, है ना, न्यूक्लियोफाइल है ना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी पूछा भी है कि व्हाट इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो सिंपल सी बात, वैसा ग्रुप जो दो या दो से अधिक तरीका से, वन या एक से अधिक तरीका से, वन और मोर देन वन वेज, है ना, कैन अटैच टू क्या होता है अदर, है ना, एटम, इज नॉन एज द क्या एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। मतलब सीएन ग्रुप, यहाँ देखिए सीएन और यहाँ एनसी एक ही ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल साइनाइड है, वैसे तो यहाँ जुड़ने का तरीका अलग है, ये कार्बन के साथ लिंक है, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ क्या होता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ लिंक है ना। तो एक ही न्यूक्लियोफाइल दो या एक से अधिक तरीका से क्या कर रहा है, यहाँ पे लिंक कर रहा है, जुड़ रहा है। तो इस टाइप के जो ग्रुप होता है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, KCl रहेगा तो साइनाइड ग्रुप आएगा, लेकिन AgCl आएगा तो क्या होगा, आइसोसाइनाइड आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। इसी टाइप का नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें सेम टू सेम, अगर हम बात करते हैं C2H5Br, इसको अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे AgNO2 के साथ, है ना, तो यहाँ पे क्या बनने जा रहा है, AgBr बाहर निकलता है, AgBr बाहर निकल जाएगा, ये NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा और बन जाएगा C2H5 क्या, NO2 ग्रुप, ये बात ध्यान रखना। लेकिन यही अगर हम बात करें C2H5Br और KNO2, यहाँ से KBr बाहर निकलेगा, है ना, माइनस KBr, और ध्यान रखना ये NO2 इस टाइप का जुड़ जाएगा, C2H5 और वो NO, इसको भी कहते हैं NO2 ये भी है, लेकिन ये नाइट्राइड ग्रुप है ना, नाइट्राइड, ये नाइट्रो ग्रुप है, ये नाइट्राइल ग्रुप है, नाइट्राइड ग्रुप। तो ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे देखिए तो न्यूक्लियोफाइल ये है, न्यूक्लियोफाइल ये है, लेकिन जुड़ने का तरीका अलग है, यहाँ नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट लिंक है या ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, लेकिन नाइट्रो ये भी है, नाइट्रो ये भी है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। इस टाइप का जो तुम्हारा ग्रुप होता है उसका नाम अभी हम बताएं कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इथाइल ब्रोमाइड है, AgNO2 रहे तो C2H5NO2 है ना, प्रोडक्ट बनेगा, और इथाइल ब्रोमाइड है, KNO2 है, KBr तो बाहर निकलेगा, लेकिन वो NO है ना, इथाइल नाइट्राइड बनेगा। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा क्या था, प्रॉपर्टीज था किसका, केमिकल प्रॉपर्टीज था किसका, हेलोअल्केन का, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज थोड़ा सा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, फिर से हम लोग प्रॉब्लम पे आ जाते हैं, थोड़ा सा समझो। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे C2H5 अगर Br दिया होगा, ठीक है, और अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं इसको किसके साथ भाई, तो अगर हम बात करते हैं NaC≡CH, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाई थी इसे टॉपिक, तो क्या होगा, यहाँ से Na प्लस और Br माइनस क्या बाहर निकल जाएगा भाई, तो यहाँ से NaBr बाहर निकल जाएगा और ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, C2H5 तो रहेगा और यहाँ दो कार्बन बढ़ जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये रिएक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बन को बढ़ा सकते हैं। कितना कार्बन बढ़ा सकते हैं, दो कार्बन, जैसे यहाँ दो कार्बन था तो दो कार्बन तो रहा, दो कार्बन और बढ़ गया, लेकिन ध्यान रखना सिंगल बॉन्ड से सीधे किसमें कन्वर्ट हो गया, ट्रिपल बॉन्ड में। तो अगर अल्काइन में कन्वर्ट करना रहे तो इस टाइप के रिएक्शन का यूज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी मेथड था। एक और रिएक्शन की अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे, जैसे मान लेते हैं क्या, जैसे मान लेते हैं C2H5 है, Br है, ठीक है, और इसको अगर हम मान लेते हैं सोडियम अल्कोक्साइड बताए थे, जैसे मान लेते हैं क्या, तो RONA आपको बताए थे, RONA इसको बोलते हैं सोडियम अल्कोक्साइड, R को अल्काइल ग्रुप कहते हैं, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, लेकिन इसके साथ अगर इथर ग्रुप लग जाए तो इसको अल्कोक्साइड कहते हैं, अल्कोक्साइड, ठीक है, अल्कोक्साइड। यहाँ सोडियम है जिसको कह सकते हैं सोडियम अल्कोक्साइड, जैसे CH3 को कहते हैं मिथाइल, ऑक्सीजन जुड़ जाए मिथॉक्सी, है ना, मिथॉक्साइड, इस टाइप का हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका यूज करते हैं। जैसे मान लेते हैं इथाइल ब्रोमाइड है, RONA के साथ रिएक्शन करवा दिए, है ना, RONO का इस तरह से भी लिख सकते हैं, NaOR सोडियम अल्कोक्साइड, यहाँ से Na प्लस और Br माइनस जुड़ जाएगा, हट जाएगा, है Na प्लस और Br माइनस माइनस NaBr हो गया, ठीक है, और यहाँ क्या बन गया, C2H5 वो है ना, C2H5 वो R, जिसको हम लोग कहते हैं ईथर, क्या कहेंगे भाई, ईथर, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर CH3 और Br इथाइल ब्रोमाइड है, इसको सोडियम अल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा देंगे, NaO और R के जगह मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, NaBr बाहर निकल जाएगा और बन क्या जाएगा भाई, तो CH3O और CH3 ईथर बन गया, ठीक है। तो इस टाइप का रिएक्शन हम लोग शो करता है। तो इस रिएक्शन का एक स्पेशल नाम था जिसका नाम है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, ईथर सिंथेसिस। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। ईथर
सिंथेसिस मतलब बनना, ठीक है। तो व्हेन हेलो अल्केन इज ट्रीटेड विद किसके साथ भाई, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, देन दे फॉर्म्स ईथर। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज द क्या, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी था। अभी ढेर सारा प्रॉब्लम करवाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ए टू जेड, ठीक है। इसको एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देख लीजिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये रिएक्शन था। इसी के बाद हम बात करने की कोशिश करेंगे एक और रिएक्शन, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करने की कोशिश करें तो देखिए, अगर आपके पास दिया हुआ है C2H5Br, ठीक है, C2H5Br दिया हुआ है, और इसको अगर हम मान लेते हैं रिएक्शन करवा दे किसके साथ, तो CH3 है ना, COOAg, इसको हम बताए थे पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां से क्या होगा भाई, देखो तो ये वाला AgBr हट जाएगा, Ag प्लस और Br माइनस यहां से हट जाएगा, और बनने वाला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C2H5, ये तो रहेगा C2H5, और ये वाला तुम्हारा क्या होगा, इस तरह से जुड़ जाएगा COO और CH3, जिसको हम लोग कहते हैं ईस्टर। क्या कहेंगे भाई, ईस्टर। इस टाइप का रिएक्शन को हम लोग कहेंगे ईस्टर। जैसे मान लेते हैं C2H5Br है, ठीक है, और इसको पलट दीजिए AgCO, है ना, लिख सकते हैं AgCOOCH3, तो यहाँ से AgBr बाहर निकल गया, और क्या बन गया CH3, सब C2H5, और यहाँ क्या हो गया COOCH3, एक ही है। इसको हम लोग कहेंगे ईस्टर, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस टाइप क्वेश्चन दिया रहेगा, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, अभी हम डील करेंगे इसके बाद, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। तो ये सब रिएक्शन इस तरह से था। और भी टॉपिक इसमें आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है भाई, थोड़ा देखो तो समझने की कोशिश करें। हमने क्या सीखा कि अगर आपके पास RX दिया है, RX मतलब अल्काइल हैलाइड, और इसको अगर हम लोग एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवा दें तो KBr बाहर निकल जाएगा, KX बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और ये वाला ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा, ROH अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर एक्वस NaOH दिया है तो NaX बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और ये OH ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा, ROH बन जाएगा, ठीक। इसी टाइप का अगर अमोनिया दिया है NH3, तो अमोनियम क्या बन सकता है, RNH2 भी बन सकता है 1 डिग्री में। यहाँ से एक हाइड्रोजन फिर से हट जाएगा, अब इसको फिर से रिएक्शन करवा देंगे किसके साथ, तो RX के साथ, तो एक हाइड्रोजन और ये हट जाएगा, और बन जाएगा क्या, HX बाहर निकल जाएगा, और बन जाएगा RNH और R, ये 2 डिग्री में बन गया। फिर से अगर हम लोग रिएक्शन करवा दें RX के साथ, तो ये X एक हाइड्रोजन हट जाएगा, बन जाएगा RNR और R, 3 डिग्री में बन जाएगा, ये भी आपको बताएं, है ना। इसके बाद हम बात करने कुछ क्या की कि अगर बात करते हैं कि अगर NaOR के साथ रिएक्शन करवाते सोडियम अल्कोक्साइड, तो NaX बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और बन जाएगा ROR, जिसको ईथर कहते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। एक और रिएक्शन बताएं NaC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ से Na और X बाहर निकल जाएगा, और बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड CH। इस टाइप का रिएक्शन हमने आपको बता दिया। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन अभी बताने की कोशिश किया, वो क्या था, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। RX दिया है, और RX को अगर हम लोग किसके साथ रिएक्शन करवा दें, KCN के साथ, तो KX तो बाहर निकल जाएगा, है ना, KX बाहर निकल जाएगा, और RCN बनेगा। लेकिन वही अगर RX दिया है और AgCN के साथ रिएक्शन करेंगे तो AgX तो बाहर निकलेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ RCN ना बन करके RNC बनता है, ये बात ध्यान रखो। यहाँ साइनाइड बनता है, यहाँ आइसोसाइनाइड बनता है। इसी टाइप का कि अगर RX दिया है और इसको अगर हम लोग AgNO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो AgX तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन RNO2 बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पे RX दिया है और ये RX के साथ अगर हम लोग KNO2 का रिएक्शन करवाते हैं तो KX बाहर निकलता है, और क्या बनता है, RONO। तो यहाँ तक हम लोग बताने की कोशिश किया, ठीक है। इसी के बाद हम लोग अगला रिएक्शन भी बात करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। देखिए इसी के बाद ये जो SN1 और SN2 अभी जो जितने सारे टॉपिक अभी पढ़ रहे थे वो था, अभी बताने की कोशिश किए NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये 2 टाइप का होता है डियर, जिसमें से पहला होता है SN1 और दूसरा का नाम होता है SN2, ठीक है, SN1 और दूसरा SN2। SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिक है ना, मॉलिक्यूलर रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। सिंपल ये रिएक्शन मैकेनिज्म, इसके बारे में डिटेल बताएंगे। अभी ये जानिए SN1 में जो होता है इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है 3 डिग्री। अगर अल्काइल हैलाइड आ जाएगा कार्बोकेटाइन तो ये मोर रिएक्टिव होगा किससे, 2 डिग्री से, और ये 1 डिग्री से, है ना। इसका मैकेनिज्म है, बशर्ते आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, बहुत सारा रिएक्शन हम आपको करवाएंगे, ठीक है। SN1 में
3 डिग्री मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन किससे 1 डिग्री। लेकिन SN2 में जस्ट पलट दीजिए, यहाँ पे 1 डिग्री मोर होगा, उसके बाद सेकेंड डिग्री, उसके बाद क्या होगा थर्ड डिग्री, दोनों में अलग टाइप का रहेगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ आपको, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है CH3 CH2 है ना, CH2 और Br, ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ CH3 CH और यहाँ Br और CH3 दोनों अल्काइल हैलाइड है। लेकिन क्वेश्चन बोलेगा कि दोनों में SN1 रिएक्शन फास्ट किसमें होगा, इसमें कि इसमें। SN1 रिएक्शन फास्ट किसमें होगा, इसमें कि इसमें। तो सिंपल सी बात, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। SN1 की बात कर रहा है तो SN1 में जो था 3 डिग्री मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो यहाँ 2 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होगा किससे 1 डिग्री से। ये वाला क्या होगा ज्यादा रिएक्टिव होगा किससे, इससे SN1 के लिए। लेकिन यही क्वेश्चन अगर पलट दे और क्वेश्चन बोलेगा कि इसमें और इसमें फास्ट रिएक्शन SN2 रिएक्शन किसमें होगा, इसमें इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 1 डिग्री जो होता है मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री, यहाँ 1 डिग्री है, 2 डिग्री, ये जल्दी होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हम डील करेंगे। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी तो जितना सारा बताया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये 2 टाइप का होता है, SN1 इसका ऑर्डर ध्यान रखेंगे, SN2 इसका भी ऑर्डर ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका ढेर सारा प्रॉब्लम आपको करवाएंगे अगले वीडियो में। चलिए अगला टॉपिक की बात करें, इसी में थोड़ा सा समझो। चलिए इतना अगर आप सीख गए, उसके बाद हम बात करने की कोशिश करेंगे इलिमिनेशन रिएक्शन। थोड़ा सा समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन, चलिए देखिए इलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं CH3 CH2 और Br है। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करने की कोशिश करेंगे अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH। तो ये अल्कोहलिक KOH टूटेगा K पर प्लस OH पर माइनस, ये फंक्शनल ग्रुप जिससे जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन, इसके बगल वाला बीटा कार्बन, तो बीटा का हाइड्रोजन हटेगा। जैसे मान लेते CH2 और H लिख सकते हैं CH3 को, यहाँ से OH और ये H मिलकर के H2O बाहर निकल गया, और ये K प्लस और Br माइनस KBr बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर गया और क्या बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब क्या बन गया इथीन। तो हमने क्या देखा भाई कि अगर हेलो अल्केन दिया है अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो OH और बीटा का एक H मिलकर के H2 बाहर निकल जाएगा, और ये K प्लस और Br माइनस KBr बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, सिंपल आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए CH3 CH2 Br। ठीक है, और इसको अगर दे दिया जाए आपको अल्कोहलिक KOH के साथ, कुछ नहीं, ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है इसका बगल वाला कार्बन से एक हाइड्रोजन हटेगा, और ये Br भी हट जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो साइड प्रोडक्ट आपको लिखो या ना लिखो मतलब नहीं, मेन प्रोडक्ट आपको लिखना जरूरी है ना। जैसे एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो क्या बन जाएगा CH2, और यहाँ क्या बन जाएगा तो डबल बॉन्ड। ठीक है, और ये K प्लस और Br माइनस KBr भी बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से H और ये H है ना H2O बाहर निकल जाएगा। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लेते हैं आपको दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे क्या दिया हुआ है तो Br, इसको क्वेश्चन दिया हुआ है अल्कोहलिक KOH के साथ, तो क्या बनेगा, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन ये बीटा कार्बन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। सिंपल क्या बन जाएगा CH3 एक हाइड्रोजन हटा दीजिए CH, और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा CH2 है ना, Br भी हट जाएगा, एक हाइड्रोजन हटेगा, सब मेन प्रोडक्ट ये बनेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें तो उसके अंदर CH3 CH और यहाँ पे Br और यहाँ पे CH3, इसको अगर हम बात करते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप, तो ये अल्फा ये बीटा तो ये बीटा, चाहे यहाँ से हटाएंगे डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, यहाँ से हटाएंगे डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, तो चाहे इधर हटाओ चाहे इधर हटाओ, दोनों में प्रोडक्ट एक ही बनेगा। क्या बनेगा, अगर इधर से हटाते तो CH3 यहाँ CH हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा है ना, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन हट जाएगा CH3 CH CH2, यहाँ से हाइड्रोजन हटा है Br हटा। ठीक है, तो इस टाइप का प्रोडक्ट बना। जैसे मान लेते कभी कभी इस टाइप का रिएक्शन दे दिया जाए, जैसे मान लेते थोड़ा समझो, कभी कभी क्वेश्चन दे दिया जाए CH3 CH2 CH और यहाँ पे Br दे दे भाई और CH3, और क्वेश्चन बोल देगा इसको अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाना है, बोलो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो ये फंक्शनल ग्रुप है ना, हेलोजन ग्रुप है, ये अल्फा ये बीटा हो गया ये बीटा हो गया। तो ध्यान रखना यहाँ अगर हटाएंगे डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, यहाँ से हटाएंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ हम देखने की कोशिश ये करेंगे, अगर यहाँ हटा दें क्या बनता है CH3 CH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, या एक और प्रोडक्ट बन सकता है। अगर इधर हटाएंगे तो क्या बनेगा CH3 यहाँ CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, और CH और यहाँ क्या बन जाएगा CH3। ठीक है,
लेकिन ध्यान रखना कि अगर इधर हटा रहे हैं तो डबल बॉन्ड यहाँ बन रहा है और यहाँ हटा रहे तो डबल बॉन्ड बीच में बन रहा है, तो ये वाला प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होता है और ये प्रोडक्ट जो होगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा, है ना, क्योंकि ये एक डिग्री कार्बन है, इधर साइड में डबल बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पे क्या सेकेंडरी कार्बन है, डबल बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है। अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल, सेटजेफ एस है ना, सेटजेफ रूल SYTZEF, सेटजेफ रूल यही कहता है कि ये आपका माइनर बनेगा, ये क्या बनेगा, मेजर बनेगा। तो आप माइनर लिखेगा, मेजर लिखेगा, है ना, मेजर आपका लिखना है, माइनर लिखो या ना लिखो, चाहो तो दोनों लिखो या फिर सिर्फ मेजर लिखो, माइनर नहीं लिखेगा चलेगा, ठीक है। तो इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। जैसे मान लेते एक और रिएक्शन, अगर क्वेश्चन दे दिया जाए आपको इस टाइप का प्रोडक्ट, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, दिया हुआ एग्जाम्पल CH3CH है ना, यहाँ पे मान लेते CH2 C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे है ना Br, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया जा सकता है अल्कोहलिक KOH या सिंपल दे देगा इथेनॉल। इथेनॉल का मतलब ये होता है अल्कोहल, है ना, तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, तो ये अल्फा, ये बीटा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, यहाँ देखिए ये कार्बन 2 डिग्री बन रहा है, ठीक है, यहाँ बीच में, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन हटेगा इससे और डबल बॉन्ड बन जाएगा CH3 CH, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, C हो जाएगा, CH3 हो जाएगा और CH3 हो जाएगा। तो इस टाइप का हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये था एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसी के बाद हम बात करते हैं रिएक्शन विथ मेटल के बारे में, ठीक है, लेते हैं ना। रिएक्शन विथ मेटल के साथ भी रिएक्शन आसानी से कर सकता है, सोडियम के साथ और मैग्नीशियम के साथ। कैसे करेगा थोड़ा समझो, आपको पढ़ाए थे ऊर्जा रिएक्शन। ऊर्जा रिएक्शन में क्या होता है कि अगर अल्काइल हैलाइड लेते हैं हेलो एल्केन, लेकिन एक मॉलिक्यूल नहीं 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, RX और इसको 2 एटम सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, दोनों है ना 2 एटम सोडियम और दोनों हेलोजन मिल करके बाहर निकल जाएगा 2NaX, एक सोडियम एक X, 2 सोडियम में 2NaX बाहर निकल जाएगा, ये R जुड़ जाएगा, है ना, और जो मेन प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपका बनता है अल्केन। क्या बनेगा, अल्केन। इस टाइप के रिएक्शन का एक स्पेशल नाम होता है जिसको हम लोग बताए थे ऊर्जा रिएक्शन, आप पढ़े होंगे ना, तो ऊर्जा रिएक्शन भी कहते हैं इसको। जैसे एग्जांपल के तौर पर R अल्काइल ग्रुप CH3 और Cl, यहाँ भी हम लोग लेते हैं CH3 और Cl, इसको सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ध्यान रखना, ठीक है, ड्राई ईथर, क्योंकि सोडियम का रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होता है, इसके रिएक्शन को स्लो करने के लिए हम लोग ड्राई ईथर का यूज करते हैं, ठीक है, ड्राई ईथर का यूज करें तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा दोनों सोडियम दोनों क्लोरीन 2NaCl बाहर निकल गया और CH3 और CH3 जुड़ गया, CH3 और CH3 बन क्या गया भाई, इथेन बन गया। तो इस टाइप के रिएक्शन का नाम क्या होता है, ऊर्जा रिएक्शन, ठीक है। तो ढेर सारा रिएक्शन हम यूज करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम लोग डील करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हाइड्रोजन मिलकर के क्या होता है, अल्केन बनाता है। इस टाइप के रिएक्शन का नाम क्या होता है, ऊर्जा रिएक्शन, ठीक है। इसी के बाद हम बात करने की कोशिश करेंगे एक और रिएक्शन है, ये था आपका ऊर्जा रिएक्शन। ऊर्जा फिटिंग रिएक्शन भी आप पढ़े होंगे, और ऊर्जा फिटिंग रिएक्शन में आप देखे होंगे कि एक मॉलिक्यूल ऑफ क्या लेते हैं, अराइल हैलाइड, और दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं अल्काइल हैलाइड, और इसको सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सेम ड्राई ईथर, तो 2NaX यहाँ से भी बाहर निकल जाता है, ठीक है, और अराइल और अल्काइल ग्रुप दोनों जुड़ जाता है। और इस टाइप का रिएक्शन का नाम बताए थे ऊर्जा फिटिंग रिएक्शन, आप पढ़े होंगे कितना बार है ना फर्स्ट ईयर में भी, और ये बताया भी गया है ऊर्जा फिटिंग रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पर है ना, AR मतलब अराइल ग्रुप है, बेंजीन ग्रुप है, और X का मतलब क्लोरीन, R का मतलब अल्काइल ग्रुप, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल और क्लोरीन, दोनों सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, है ना, तो 2NaCl क्या होगा, यहाँ से भाई बाहर निकल गया, और एक एरोमेटिक कंपाउंड भी है, ये वाला ये एरोमेटिक कंपाउंड और ये ऑपेंशन है ना मिल गया, और यहाँ से बन गया टॉल्यूइन या तो मिथाइल बेंजीन, है ना, इसको सिंपल टॉल्यूइन कहते हैं। तो इस टाइप के रिएक्शन का नाम होता है क्या, तो ऊर्जा फिटिंग रिएक्शन, ऊर्जा फिटिंग रिएक्शन, है ना। एक और रिएक्शन इसी में हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे फिटिंग रिएक्शन, और फिटिंग रिएक्शन भी आपको बताए थे, थोड़ा सा देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर हम लोग दोनों मॉलिक्यूल लेते हैं, क्या लेते हैं, फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, है ना। फिटिंग रिएक्शन में क्या लेते हैं, दोनों मॉलिक्यूल अराइल हैलाइड लेते हैं ARX और ARX, अराइल हैलाइड, और इसको सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो दोनों सोडियम दोनों हेलोजन है ना बाहर निकल जाएगा 2NaX, और दोनों अराइल ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से बन जाएगा बायफिनाइल, बायफिनाइल। इस टाइप के रिएक्शन का नाम होता है फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड ले लिए AR ग्रुप और X के बाद Cl, यहाँ भी हम लोग इस तरह से ले सकते हैं Cl, 2 मोल सोडियम के साथ 2 एटम,
इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो 2NaCl क्या होगा, बाहर निकल गया भाई, और यहाँ से दोनों बेंजीन ग्रुप जुड़ गया। तो इस टाइप का रिएक्शन का नाम होता है क्या, फिटिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये था आपका रिएक्शन विथ सोडियम के साथ। बात करते हैं रिएक्शन विथ, है ना, मैग्नीशियम के साथ। थोड़ा सा समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। देखिए रिएक्शन विथ मैग्नीशियम के साथ भी बड़ा आसानी से रिएक्शन करता है। कैसे, थोड़ा समझो। अगर RX लेते हैं हेलो एल्केन और इसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो बड़ा फास्ट रिएक्शन करता है ना। और यहाँ पे हम लोग जो सॉल्वेंट का यूज करते हैं वो ड्राई ईथर के रूप में, इसमें है ना ड्राई ईथर मतलब एनहाइड्रस रहता है। एनहाइड्रस मतलब इसमें वाटर का मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से क्या होगा, ये जुड़ जाएगा, एडिशन रिएक्शन है, RMg और X, इसको कहेंगे अल्काइल, R को कहेंगे अल्काइल, Mg कहेंगे मैग्नीशियम और X को कहेंगे हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। और इसका एक स्पेशल नाम होता है जिसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना। जब अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है जिसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। और इस टाइप के रिएक्शन का नाम होता है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस रिएक्शन। ठीक है, प्रत्येक चैप्टर में ये काम देगा, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। When alkyl halide is treated with magnesium in the presence of dry ether, then they forms alkyl magnesium halide. और this type of reaction is known as the Grignard reaction, है ना। इसको हम लोग कहते हैं Grignard reagent। अगर अल्काइल ग्रुप लेंगे तो, अगर ये हम लोग अराइल हैलाइड लेंगे तो, अराइल हैलाइड लेंगे और मैग्नीशियम अगर यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो यहाँ क्या बन जाएगा, ArMgX, मतलब अराइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसको भी हम लोग कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और इस टाइप का रिएक्शन का नाम होता है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे भाई। देखिए अगर मान लेते हैं RX CH3 और Cl अल्काइल हैलाइड, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन किया, क्या बन गया भाई, तो CH3MgCl, CH3 और Mg और Cl, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। और इसी को कहते हैं RMgX, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और इस टाइप के रिएक्शन का नाम होता है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ठीक है, तो एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखने की कोशिश करना, ये जो बना आपका RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसको हम लोग कहते हैं RMgX, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ ड्राई ईथर का यूज करते हैं। ड्राई ईथर मतलब क्या कर सकते हैं, इसमें पानी नहीं होना चाहिए, है ना। ड्राई ईथर, ईथर एक सॉल्वेंट होता है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता है ना। कहने का मतलब इसमें पानी का मॉलिक्यूल मिला दे तो क्या बनता है, तो क्या होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अगर RMgX दिया हुआ है ना, और इसको अगर आप वाटर के साथ मिला दें तो क्या बनेगा, वाटर टूटेगा H पर प्लस और OH पर क्या टूटेगा भाई, OH पर माइनस। यहाँ से H प्लस ये टूटेगा R पर, है ना, MgX पर प्लस और R पर माइनस। ये R माइनस और H प्लस मिलकर के RH बन जाएगा, जिसको हम लोग अल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अल्केन कहते हैं ना। और यहाँ से MgX प्लस और OH माइनस मिलकर के बाहर निकल जाएगा MgOHX, है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड। इस टाइप का हम लोग का प्रोडक्ट बन जाएगा। मेन प्रोडक्ट क्या बन गया, अल्केन बन गया। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अगर वाटर का मॉलिक्यूल रहेगा तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, CH3MgCl लाए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर इसमें हम लोग पानी मिला दिया जाए तो पानी मिला दिया, टूटेगा H पर प्लस और क्या टूट जाएगा, OH पर माइनस। ये टूटेगा CH3MgCl पर प्लस और CH3 पर माइनस, CH3 माइनस और H प्लस मिलकर के CH4 बन जाएगा, जो आपका मीथेन बन गया। ठीक है, और यहाँ से बन जाएगा क्या, MgOH और Cl, MgOH और Cl, ये बन गया आपका मीथेन। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तैयार करते हैं तो वो एनहाइड्रस लेते हैं, मतलब उसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ट्रीटेड विद वाटर मीडियम, है ना, देन दे फॉर्म्स क्या, अल्केन, तो वो अल्केन तैयार कर लेता है। इसीलिए हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तैयार करने के कंडीशन में हम लोग ड्राई ईथर का यूज करते हैं, वहां एक्वस मीडियम का यूज नहीं करते हैं। या तो फिर क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट हैपेन, क्या होता है व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ट्रीटेड विद वाटर। ठीक है, तो क्या होता है, वो अल्केन बन जाता है। या क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी तैयार करते हैं तो एनहाइड्रस लेते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या होता है, अल्केन कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, दैट्स व्हाई व्हेन वी प्रिपेयर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना, देन ड्राई ईथर इज यूज्ड, नॉट, है ना, वाटर मॉलिक्यूल इज यूज्ड। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। एक लास्ट मेथड, एक लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज हेलो एल्केन का, वो भी देख लेंगे, जिसका नाम होता है रिडक्शन। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, है ना। अगला हम बात करने की कोशिश करेंगे रिडक्शन। और रिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं भाई, हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं।
है ना। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। जैसे अगर अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है और उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। कौन करता है भाई, तो निकेल, प्लेटिनम, प्लेडियम आपको बताए थे ना, कितना 573 केल्विन टेम्परेचर अगर हीट करते हैं तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन को हटा देगा और RH हो गया, ये हाइड्रोजन हटा और एक हाइड्रोजन मिलकर क्या बन जाएगा, HX। मतलब मेन प्रोडक्ट क्या हो गया, अल्केन। क्या कन्वर्ट हो गया, अल्केन। तो यहाँ भी रिडक्शन हो गया। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे अगर मान लेते हैं CH3 और Cl है, यहाँ हाइड्रोजनेशन करवा दिया जाए, कौन करेगा, निकेल के साथ। तो ये Cl और एक हाइड्रोजन मिलकर के Cl हो जाएगा और CH3 तो था, एक हाइड्रोजन मिलकर के CH4, मीथेन बन जाएगा। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसी टाइप का अगर आपका RX दिया रहे है ना, RX दिया रहे, ठीक है, और इसको अगर हम लोग किसके साथ रिएक्शन करवा दें, किसके साथ इसको ये करवा दें, तो रेड फास्फोरस इन HI, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। ठीक है, रेड फास्फोरस है HI रिड्यूसिंग एजेंट होता है, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, जिस तरह से यहाँ पे हुआ उसी टाइप का यहाँ पे भी अल्केन बन जाएगा, है ना, मेन प्रोडक्ट। जैसे मान लेते CH3 और Cl हो गया, यहाँ हम लोग किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, रेड फास्फोरस HI। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, हाइड्रोजन ऐड करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा, है ना, यहाँ क्या बन जाएगा CH3 और हाइड्रोजन ऐड क्या बन जाएगा CH4, मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, मीथेन। तो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, पूरा समझ में आ जाएगा, एक तो जेड सकते हैं। अभी ये ध्यान रखना, रिड्यूसिंग एजेंट में निकेल का यूज करेंगे या तो रेड फास्फोरस HI, अगर इसका यूज करेंगे तो 443 डिग्री, है ना, केल्विन टेम्परेचर यूज करेंगे 443 केल्विन। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, टेम्परेचर भी ध्यान रखना और ये कंडीशन ध्यान रखना। इसके लिए इस अगला चैप्टर जो पढ़ाएंगे अल्कोहल फिनोल ईथर, वहां पे इस टाइप का यूज करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, किस टाइप का यूज करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मल से भी इतना ध्यान रखना। तो ये था आपका टोटल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ किसका है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ किसका, हेलो अल्केन, है ना, हेलो अल्केन का। तो ये था आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपका। इसी के बाद हम लोग, इसी के बाद एक और वीडियो है ना, इसके बाद हम जो टॉपिक बात करने की कोशिश करेंगे, है ना, पार्ट इसके बाद हम बात करने की कोशिश करेंगे, उसमें हम लोग एनसीईआरटी का जितना सारा क्वेश्चन होगा A to Z क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो मैं आपको आपसे बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये वीडियो जो शुरू से बनाए, शुरू से आखिर तक जितना सारा बताएं भी हम लोग, है ना, एक्वस NaOH रहेगा तो क्या होगा, अल्कोहलिक NaOH रहेगा तो क्या होगा, ठीक है, KCN रहेगा तो क्या होगा, AgCN रहेगा तो क्या होगा, KNO2 रहेगा, AgNO2 रहेगा तो क्या होगा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या होता है ना। तो ढेर सारा जितना सारा रिएक्शन बताएं, शुरू से अंत तक आप एक बार देख लीजिए। फिर से हम आएंगे और एनसीईआरटी का जितना सारा क्वेश्चन होगा सब डील करेंगे और फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन बैंक के बारे में। ठीक है, और इतना क्लियर करेंगे तो ये चैप्टर आपका हेलो अल्केन क्लियर हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे हेलोइंस के बारे में। बशर्ते आप वीडियो के एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए, फिर से एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे, फिर देखिए क्या होता है, बड़ा मजा आ जाएगा, टेंशन ना लीजिए। चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर से मिलते हैं, लॉकडाउन का मजे उठाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।